जन्मभूमि के बारे में कल कहीं न कहीं हमें सुनने को, खबरें पढ़ने को मिल ही जाती हैं। आज जो शख्स मेरे साथ में है, उन्होंने राम जन्मभूमि को आंदोलन को तैयार होते देखा है और शिलान्यास खुद अपने हाथों से उसमें शामिल हुए और इस पूरे आंदोलन को उन्होंने अपने आंखों से देखा और इसमें शामिल हुए, इसकी रूपरेखा तैयार की। मेरे साथ है राजन सिंह पंकज साहब। पहला सवाल मेरा ये कि एक गांव से आप निकले जहां पर उस वक्त संघ का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। गांव से निकले, जिले पे गए, दिल्ली से अयोध्या तक का सफर आपका कैसा रहा? फिर राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हो रहा था तो उसकी पहली समिति बनी श्री राम जन्मभूमि मुक्ति एक समिति, जिसमें पूज्य महंत वेद्यनाथ जी महाराज जो गोरक्ष पीठाधीश्वर थे वो उसके अध्यक्ष हुए और मुरादाबाद के थे का पुराने कांग्रेस के नेता दाऊदयाल खन्ना, वो उसके महामंत्री थे। मैं उस समिति में मंत्री था। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे पास बजरंग दल का पश्चिम उत्तर प्रदेश का काम आ गया। तब हमने उत्तर प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया हुआ था। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश बजरंग दल का संयोजक मैं हो गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विनय कटियार हो गए। आंदोलन चलता रहा, चल ही रहा था। उसमें कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी, कई बार पुलिस के साथ मुठभेड़ भी होती थी। लेकिन इस सब में एक आनंद था कि जिस काज के लिए हम उस काम में लगे हैं वो उस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का है, जो हम सबके अंतःकरण में कहीं ना कहीं और उनके चरण विराजमान है। और हम समझते हैं कि वही अपने लीला से हम सबसे ये काम करवा रहे हैं। दूसरी बात एक ये भी थी कि एक विदेशी आक्रांता भारत में आया जिसका नाम बाबर था। उसका जन्म भारत में नहीं हुआ, उसकी पढ़ाई भारत में नहीं हुई और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु भी भारत में नहीं हुई। एक बाहर से आया, तो बाहर से आक्रांता आया तो वो भारत को पददलित करने के लिए आया, भारत की अस्मिता को लूटने आया, भारत के मान बिंदु का मान मर्दन करने के लिए आया। तो और उसने ही 1528 में मंदिर को तोड़ा। तो मंदिर को 1528 में तोड़ने के बाद इस देश में एक बड़ा वर्ग उसके प्रति गर्व का अनुभव कर रहा था और बाबरी मस्जिद इस तरह की वो घोषणा भी करता था, बोलता भी था। लेकिन उनसे हमारा सवाल था कि इस देश के अंदर राष्ट्रीय कौन, अराष्ट्रीय कौन? जो भारत को गुलाम को बनाने के लिए आया, जो भारत को और क्या नाम अपने अधिकार क्षेत्र में करने आया, उसके किए गए काले कारनामों के प्रति यहाँ का रहने वाला अगर वर्ग विशेष उसके गर्व का अनुभव करता है तो फिर देशद्रोहिता और अराष्ट्रीयता किसे कहेंगे? आजादी के बाद देश के अंदर अनेक ऐसे स्थान थे जिन स्थानों के और नाम बदले गए। भारत के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं था जिसके अंदर कंपनी बाग नहीं थे। उनके कंपनी बागों के नाम बदल करके और उनके क्या नाम महात्मा गांधी पार्क रख दिए गए। दिल्ली के अंदर चक्कर का चौराहा है, जहाँ इंडिया गेट है, वहाँ एक छतरी है, आज भी है, जहाँ जवान ज्योति जलती है जी। उस छतरी के नीचे कभी जहाज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आए और उन्होंने कहा हमारी आजादी के ऊपर ये गुलामी का बदनुमा दाग है, मैं इसको हटा लूं। उसका नाक मुंह तोड़ दिया। बहुत दिनों तक उस पर कपड़ा ढका रहा। महात्मा गांधी की लगेगी, किसी की लगेगी, ऐसी चर्चाएं चलती रही। अंतोगत्वा उठा करके उसको और मुझे उसमें डाल दिया गया माल खाने में और वहां खाली चौराहा हो गया। राम विलिंगटन हॉस्पिटल था, उसका नाम बदल करके राम मनोहर लोहिया हो गया। एरविन हॉस्पिटल का नाम जयप्रकाश नारायण हो गया। मिंटो ब्रिज का नाम तिलक ब्रिज हो गया।
तो आखिरकार उसको भी नहीं कहें, ये यही बाद में मुंबई के अंदर में वीटी स्टेशन का नाम था, विक्टोरिया टर्मिनल। वहां सरकार आई, सब लोगों ने कहा कि ये तो हमारा गुलामी का हुआ है और इसको हटना चाहिए, और उन्होंने वहां से उसका नाम बदल करके CST कर दिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, है ना। कलकत्ता नाम था, कोलकाता कहते थे, है ना जी। उसका नाम बदल के कोलकाता हो गया। बॉम्बे थी, बॉम्बे बोलते थे, मुंबा देवी के नाम पर उसका नाम मुंबई हो गया। तो जब ये इतने छोटे छोटे नाम बदल करके इसके कर गुलामी का भी मान लिया गया, तो इसको अयोध्या को गुलामी नहीं मान सकते थे। ठीक, इसलिए राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल था। अभी आपने जिक्र किया कि पुलिस के साथ में मुठभेड़ हुआ करती थी, तो वो किस तरह की मुठभेड़ थी? छीना झपटी हुआ करती थी, आप अपने बचाव में करते थे या फिर? छीना झपटी नहीं, वो जैसी सरकार की नीति रहती थी उसको हमारे कार्यक्रमों को होने से रोकती थी। हमारे कार्यक्रमों में किसी न किसी प्रकार से परमिशन ली है तो उसमें जगह को नहीं देती थी, तो ऐसे ये काम हुआ करते थे। मतलब बलवा का इस्तेमाल करते थे? नहीं, हम बलवा नहीं करते थे, हमने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने आंदोलन को चलाया। अच्छा, जैसे कोई चुनाव नजदीक आता है तो ऐसे आरोप लगते आए हैं कि बीजेपी राम मंदिर को भुनाने की कोशिश करती है। हालांकि मैं आपको उदाहरण देता हूं, शिलान्यास में जितने राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नाम थे, चाहे उसमें उमा भारती हो, लाल कृष्ण अडवाणी हो या फिर उसमें कल्याण सिंह हो, शिलान्यास में उनको न्योता नहीं भेजा गया। लेकिन कल्याण सिंह की जब मौत होती है तो सरकार एक इवेंट की तरह उसको दिखाने की कोशिश करती है और एक रोड को नाम देती है कि इस रोड का नाम कल्याण सिंह होगा जो राम मंदिर तक जाएगा। तो क्या है वीएचपी इन आरोपों से आप इत्तेफाक रखते हैं कि क्या ये आरोप सही है बीजेपी पर? कोई सर अपने सही नहीं है, ये केवल अपने मन की खिसियाहट है ना। जो चीज जैसे जाती है वैसे आती भी है। इतिहास अपने को दोहराता है। 1528 में हिंदुओं का मंदिर था, उसको बल के आधार पर, शक्ति के आधार पर उसको तोड़ा गया। हिंदू की तलवार कुछ कम रही होगी, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन 1528 से लेकर के और 2019 तक इस आंदोलन को, इस बीज को मरने नहीं दिया। 3.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया भाई साहब, है ना। 76 लड़ाइयां लड़ी, 494 साल तक संघर्ष किया। 494 साल के बाद इतिहास ने करवट ली और वो विषय सामने में आया। ये जो विषय सामने में आया, इसका परिणाम है कि सतत संघर्ष चलता रहा, एक दिन भी चैन से नहीं बैठे। और ये चुनाव की जो बात बोलते हैं कि आप चुनाव में बीजेपी बुलाती है, ये करती है, वो करती है, किसी को मना किया था बुलाने से? वो बुला ले, हाँ वो भी बुला ले, किसने मना किया? और दूसरी बात जो है, ये तो जो सनातन होता है और सत्य होता है, उसको किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे गंगा उत्तर से दक्षिण को बहती है, सूरज पूरब में निकलता है, दिन और रात होती है, जैसे ये सत्य है, सनातन है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ऐसे ही ये भी सत्य, सनातन और प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि अयोध्या राम की है। अयोध्या पर कहां से आ गया हम? अच्छा, आपके आराध्य राम, हमारे आराध्य है, पुंडीर उनके वंशज, अगर कोई राजनीतिक पार्टी उनका नाम लेकर चुनाव लड़ती है, चुनाव में उसको बुलाती है, तो इसमें बीएचपी को या फिर क्षत्रिय समाज को कोई आपत्ति नहीं? मेरी बात सुनिए, भगवान से हर एक आदमी अपनी विजय की, अपने मंगल की कामना करता है। तो अगर इस बात में कोई कामना कर रहा है तो कौन इसमें आपत्ति है? जी। अच्छा, आपने कहा कि बीजेपी की भूमिका राम मंदिर बनवाने में है। मामला कोर्ट में था, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया राम मंदिर बन रहा है। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार का एक कार्यकाल चला गया, लेकिन इसमें बीजेपी की भूमिका कहां नजर आती है? बीजेपी आम सहमति की तो है, सहमति तो बन नहीं पाई ना। और बीजेपी की भूमिका नहीं है,
कि सोमनाथ मंदिर से लेकर सोमनाथ के संदेश को लेकर अडवाणी जी ने अयोध्या तक यात्रा निकाली और ये संदेश दिया कि जिस सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भारत सरकार ने और अपने निर्णय के आधार पर कराया है ना, वही राम मंदिर का भी करवा सकती है, उसको करे। और मैं बताऊं, विश्व का कोई स्थान ऐसा है जिसके लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी गई होगी, संघर्ष किया होगा? है कोई उदाहरण दुनिया में? तो कुछ बात है तभी तो इतने वर्षों तक लड़ाई लड़ी। देखिए, राम उत्तर से दक्षिण को गए, कृष्ण पूर्व से पश्चिम गए, इन्होंने भारत को जोड़ा है। राम और कृष्ण और शिव भारत के आध्यात्मिक जगत की धुरी है, केंद्र बिंदु है। इसलिए और लोग उनके साथ चिपके हुए बैठे हैं। यहां से लेकर के आप श्रीलंका तक चले जाइए, राम के चरणों के चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं। तो इसलिए राम हमारी मर्यादा है, राम हमारे आदर्श है, राम मानव के जीवन की आचार संहिता है, संविधान है कि मानव को कैसे जीवन जीना चाहिए, ये राम के चरित्र से देखो। और राम ने उस मर्यादा को जिया है, इसलिए राम से भारत को अलग कर सकते हैं? अरे जन्म लेता है बच्चा, जन्म लेते ही उसके मुख के ऊपर में चांदी की सलाई से, उसके शहद से राम लिखा जाता है। लोग अपने सुबह उठ करके अपने मंगल की कामना राम राम कहकर करते हैं, अभिवादन भी करते हैं तो राम राम जय राम जी के इसकी तरह करते हैं, है ना। अपने सुख समृद्धि और अपने वैभव के लिए कामना करते हैं तो राम राम कहकर करते हैं। और जीवन की जब अंतिम यात्रा भी करते हैं तो भी राम नाम सत्य का सहारा लेकर करते हैं। राम उनके जीवन से हट सकता है? अच्छा, एक सवाल मेरा ये था आपसे कि कल्याण सिंह का भी निधन हुआ। कल्याण सिंह ने जितनी दृढ़ता दिखाई है उतनी दृढ़ता कोई राजनेता दिखा के तो दिखाए। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरे अधिकारियों ने जो काम किया मेरे आदेश से किया है। लेकिन कोर्ट में अपने प्यार से बदल गए। नहीं, मुझे आदेश से किया है और उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, और मैं उसके लिए कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। जिस दृढ़ता से उन्होंने कहा है, इतना कह के तो दिखाए कोई। ठीक है आज, और उनके इस त्याग का, और उन्होंने बिना कहे सरकार से इस्तीफा दिया। उनकी सरकार बर्खास्त नहीं हुई थी, बर्खास्त तो हुई ये क्या नाम मध्य प्रदेश और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की। उन्होंने तो समय इस्तीफा दे दिया जाकर के कि मैं ये सब जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाता हूँ, करता हूँ। अच्छा, राम मंदिर निर्माण अभी हुआ नहीं, शुरू ही हुआ है, लेकिन उसमें पहले ही आरोप लगने लगे कि घोटाले सामने आ रहे हैं। तो इन आरोपों से बचने के लिए कोई रोड मैप? सब है, रोड मैप है। तो घोटाले समझ सामने आ जाएंगे इतिहास में, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए। उसमें से जिन लोगों ने आरोप लगाया और जो आरोप लगाए उनमें कोई किसी भी स्तर पर कहीं भी कोई समस्या वो नहीं है, सत्यता नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ, जब चंदा बहुत टाइम से इकट्ठा हो रहा है राम मंदिर के लिए, एक बड़ी संख्या में चंदा आ चुका है, जितनी जरूरत थी उससे कई गुना ज्यादा आ चुका है, तो चंदा आगे भी लिया जाता रहेगा। और जो पैसा अभी इकट्ठा हो चुका है, जो एक्स्ट्रा पैसा है, उसका क्या होगा? ये ट्रस्ट वाले सोचेंगे क्या करेंगे। और बहुत अभी मंदिर बन जाए और बाकी उसके परिसर का भी विकास है और अनेक चीजें ऐसी उन्होंने सोची हुई हैं जो समाज सुधार के लिए, समाज जागरण के लिए, समाज की रूरल डेवलपमेंट के लिए वो सोची हुई है उन्होंने। उनका एक प्लान है बहुत बड़ा, और उसके लिए जरूरत पड़ेगी तो और भी लेंगे, नहीं पड़ेगी इसमें पूरा करेंगे। अच्छा, तो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, राष्ट्रीयता की बात करती है। नहीं, हिंदुत्व की भी करती है। हाँ, हिंदुत्व की हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है और राष्ट्रीयत्व ही हिंदुत्व है। नहीं, फिर तो अखंडता देश की भंग हो जाएगी अगर ऐसा होगा। क्यों होगी? अखंडता कैसे भंग हो जाएगी? सब धर्म
हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है। हिंदू इस देश की राष्ट्रीयता है। और जो दूसरी जात विरातियां देश में कौन मना कर रहा है उनको, जात विराती को? हिंदू तो इसकी राष्ट्रीयता है। दुर्भाग्य यह है कि ये आप जैसी सेकुलर सोच के लोगों ने संविधान में भी इस बात को स्पष्ट नहीं होने दिया। इस पर हमारा संविधान मौन है कि इस देश का राष्ट्रीय कौन, इसका मूल मालिक कौन है। अबे मुसलमानों का देश और भी है, हिंदुओं का कौन सा है? लेकिन हिंदूवादी जो संगठन अरे यार, हिंदू को आप जो है बहुत छोटे रूप में देख रहे हैं जी। हिंदू जीवन पद्धति है जी, दर्शन है, हिंदू राष्ट्रीयता है। हिंदू पूजा पद्धति नहीं है कि इस मंदिर में चला गया तो हिंदू बन गया, नहीं गया तो लोग हिंदू बन गया। आप देखते नहीं, अनेक लोग मूर्ति पूजक भी है, मूर्ति भंजक भी है और हिंदू है जी। अच्छा, बीजेपी आपने कहा कि हिंदूवादी है, राष्ट्रवादी है, ठीक है। केंद्र में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, लेकिन फिर भी लोग कहीं पलायन करने को हिंदू मजबूर हैं, कई मुस्लिमों का मुस्लिम धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं हिंदुओं का। इन सब घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? 70 साल से जो बीज बो रखे हैं और जो क्या नाम नासूर खड़े किए हैं, वो धीरे धीरे रास्ते पर आ रहे हैं, उनमें सुधार हो रहा है। समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। यानी कि इसमें भी कांग्रेस का कहीं ना कहीं हाथ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अरे भाई, क्यों नहीं? इस देश के अंदर में किसने पाला कि धर्मांतरण होता रहे? क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया आज तक? है? क्यों इस देश के अंदर में उन लोगों को छूट दी है? अरे देश के नागरिक के नाते सबको समान रूप से अधिकार होना चाहिए। नहीं, अधिकार तो सभी को बराबर है। नहीं, कहाँ बराबर है? कहीं नहीं बराबर। जैसे हिंदू को अपने मंदिर में, अपने समाज की सेवा में उसको चैरिटी नहीं मानते, उसको एक बिजनेस मानते हैं और उनको क्या नाम अल्पसंख्यक के नाम पर उनको जोड़ा, उनको सहायता देते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार तो अभी मदरसों में फंडिंग कर रही है। ये फंडिंग करेगी, फंडिंग करना चाहिए, रोक लगनी चाहिए ना। फिर रोक नहीं लगनी चाहिए, उनको फंडिंग करना चाहिए एक समानता के रूप में। वो भी एजुकेशन दें अपने बच्चों को, अपनी धार्मिक शिक्षा, लेकिन ऐसी धार्मिक शिक्षा हिंदू को भी देने का अधिकार नहीं। मदरसों में तो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन आरोप ये भी लगते आए हैं, खुद बीजेपी के कई नेताओं ने आरोप लगे मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं। देखो मेरी बात सुनो, जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनमें अधिकतर मुसलमान ही क्यों होते हैं? आप बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ कि वो मुसलमान ही क्यों होते हैं? और वो पकड़े कहाँ से जा रहे हैं? बाद में घर में से कम पकड़े जाते हैं। और उन्हें 35 साल बाद 22 जनवरी कर देता है। कोई कर देता है, वो एक अलग विषय है, न्याय व्यवस्था है, उसको करेगा जो करेगा, लेकिन पकड़े तो जाते हैं। तो क्या बीएचपी इस मुद्दे पे बात करेगी कि मदरसों पर अंकुश लगाया जाए? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। उनमें राष्ट्रीयता की, सामाजिक सद्भाव की, देश प्रेम की, उनकी जहां मजहबी शिक्षा है उसके साथ साथ ये भी होनी अनिवार्य होनी चाहिए। इतना कहेंगे, बाकी कुछ नहीं। जी, शुक्रिया आपका। तो ये थे राजेंद्र पंकज जी, जिन्होंने कई बातों का बेबाकी से जवाब दिया, कई आरोपों पर इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें। थैंक यू।